Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is myocardial infarction. So what is the myocardial infarction? Myocardial infarction is defined as disease condition in which caused by the reduced blood flow in a coronary artery due to the arteriosclerosis and occlusion of the artery by a impulse और थ्रोम्बस। मायोकार्डियल डिजीज़ क्या है? ये एक डिजीज़ है जिस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। किस वजह से? आर्ट्रिलोक्लोलर्स की वजह से, एथ्रोस्क्लेरोसिस एंड ऑकुलेशन ऑफ द आर्टरी की वजह से। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक इज अ इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग इस्केमिया एंड हाइपोक्सिया। तो आप देख सकते हैं हार्ट अटैक कैसे पड़ता है। ये ब्लड यहाँ पे ये क्लॉट हो गया है। ठीक है। ये ब्लड जैसे क्लॉट हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल प्लग एक बन जा रहा है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ infarcts type according to the atomic region and left ventricle involved: anterior, posterior, lateral, septal and circumferential combination, anterolateral and posterolateral and anterospetal according to degree of thickness of ventricle wall की thickness के according, ट्रांसम्यूलर यानी फुल थिकनेस एंड लेमिनार सबेंडोकार्डियल अकॉर्डिंग टू एज इन्फ्रैक्ट्स, न्यूली फॉर्म्ड या एडवांस इन्फ्रैक्ट्स। नाउ एपिडेमियोलॉजी in industrial countries, MI amounts of 10 to 20% of all death। ऑल के 10 से 20% की डेथ हो जाती है। इंसिडेंस इज़ हायर एल्डरली पीपल, अबाउट 5% अकर्स एट पीपल अंडर 40 एज। मेल हैव हायर रिस्क एंड वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड हैव लो रिस्क। ठीक है। In 2006 studies revealable and prediction that India would account of 40 to 60% cardiovascular disease burden within 10 to 15%. Over last 30 years, the rate of disease increased from 2 to 6% and rural population 4 to 12% in urban population। अब आते हैं etiology में, किस कारण से होते हैं। तंबाकू स्मोकिंग की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, ड्रग अब्यूज़ की वजह से, या ओबेसिटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अल्कोहल की वजह से। एज की वजह से भी हो सकता है, जेंडर की वजह से भी, डायबिटीज़ की वजह से भी, हाइपर लिपोप्रोटेनीमिया की वजह से, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, हाइपर होमोसिस्टीमिया क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से। ठीक है। फिर आते हैं इडियोपैथोजेनोसिस, मैकेनिज्म ऑफ मायोकार्डियल इन इस्कीमिया, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, एक्यूट प्लग रैप्चर, नॉन एथ्रोस्क्लेरोटिक कॉजेज, ट्रांसम्यूलर वेरिसेज, सबेंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, यानी साइन और सिम्टम क्या होते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिस्पेनिया हो सकता है, फैटिज हो सकता है। अदर सिम्टम इंक्रीज द स्वेटिंग, वीकनेस, नॉइजिया, वोमिटिंग, लाइट हेडेकनेस एंड पैल्पिटेशन, एंजाइटी, स्लीपनेस, हाइपरटेंशन और एरिथीमिया। चेस्ट पेन इज़ लेस इन वुमेन में चेस्ट पेन जो होता है वो लेस होता है। देयर द कॉमन सिम्टम आर वीकनेस, फैटिज एंड डिस्फेनिया। वीकनेस, फैटिज और डिस्फेनिया कॉमन सिम्टम है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या? एरिथीमिया हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, थ्रोम्बोमेबोलिज्म, रप्चर, कार्डियक एन्यूरिज्म और
पेरिकार्डिटाइटिस। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकल फीचर, पेन, इंडिकेशन अपीयरेशन, शॉक या लो ग्रेड फीवर, सीरम कार्डियक मेकर, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्डियक स्पेसिफिक टर्पेनोसिस। फिर उसके बाद आते हैं एफसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस में क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन या अपीयरेंस ऑफ द डीप क्यू वेव, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से भी और एंजियोग्राफी से भी, पोस्टीरॉन एमिशन एंड टोमोग्राफी से भी, चेस्ट एक्सरे के द्वारा, ये सारे मतलब कि आपके डायग्नोसिस करने के तरीके हैं। बातें मैनेजमेंट में, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैंने काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, लाइफ स्टाइल ऑफ मेजर, पहले पेशेंट को काउंसिल करेंगे या एजुकेशन देंगे, लाइफ स्टाइल को मेज़र करेंगे, स्मोक कंसेशन, स्मोक को हटाएंगे, अवॉइड अल्कोहलिक इंटेक, अल्कोहल को इंटेक करने में अवॉइड करेंगे, डाइट और न्यूट्रिशन लेंगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, सॉल्ट को कम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल में, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, लिपिड लोअरिंग ड्रग, वैसोडाइलेटर और अदर, एनाल्जेसिक, एंटी ट्यूबुलर ड्रग एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये हमारे दी जाती है। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, वेरियस ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीटेड द कोरोनरी आर्टरी इंक्लूडिंग वैसोडाइलेटर में क्या है, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर क्या करती है, डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करती है, लाइक प्रोपेनोलॉल 20 to 40 mg। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दे इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो, निफिडीन एंड वेरामिलिन। फिर आते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स लाइक हिपेरिन, ऑप्थेल्मिक ओपिएटिक एनाल्जेसिक, पेन को रिड्यूस करती है, मॉर्फिन सल्फेट, एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। फिर आते हैं कोरोनरी आर्टरीज बाईपास सर्जरी से भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।